अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोलता है कि देखिए बोल रहा है कि 7 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसके बाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई यहाँ कीजिए भाई। देखिए किस तरह से एक भवन है, इधर भवन छोटा है, अब बोल रहा है कि उसके भवन के शिखर से केबल टावर, तो एक शिखर के केबल टावर इतना लंबा है। अब यहाँ पर नीचे तो सेम ही है कि नहीं, नीचे आधार तो मिल जाएगा। अब यहाँ पर बोल रहा है कि उसके केबल के टावर के शिखर का उन्नयन कोण, तो यहाँ से लेकर के घर से ऊपर पूरा शिखर है, वहाँ से लेकर के टावर का जो ऊपर दिख रहा है, तो उन्नयन कोण कैसे बनता है, इस तरह से बनता है। यहाँ पर बन रहा है कौन, कितना डिग्री का, 60 डिग्री का, ठीक है। और वही ऊपर से उसके पाद बिंदु को देख रहा है, तो उसका जो एंगल बन रहा है कितना बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है नीचे अवनमन कोण 45 डिग्री, कितना बन रहा है, 45 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक की ऊंचाई पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए हम लोग कैसे निकालते हैं, कुछ तो दिया नहीं है केवल, अच्छा 7 मीटर ऊंचे भवन ना, ये भवन का ऊंचाई दिया हुआ है 7 मीटर, बस यही ये दो हम लोग को, एक एंगल दिया हुआ है, 2 एंगल और एक दिया हुआ है साइड, इसी के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, इस इधर का टावर की केबल टावर की ऊंचाई ज्ञात करेंगे। तो इसको मान लेते हैं A B C D E, मान ली। अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए ध्यान दीजिए कि ये और ये समांतर है, जब समांतर में एक तिरछी रेखा खींचा जाता है तो उसका क्या होता है, जो एंगल यहाँ बन रहा है वही एंगल यहाँ बनेगा, एकांतर कोण से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो पहले हम लोग निकालेंगे, देखिए हमको इस भवन का ऊंचाई पूछा है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये भी जो है बराबर है, इधर का भुजा इधर के भुजा बराबर होगा, तो यहाँ पर तो 7 मीटर हो गया, क्या हो गया, 7 मीटर हो गया। तो हमको यहाँ तक की लंबाई मिल चुका है, अब हमको यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लंबाई याद करना है टावर केबल का, ठीक है। तो यहाँ तक मिल गया 7 मीटर और बचा है कितना, इतना डी। तो डी हमको कैसे मिलेगा, जब यहाँ पर ना ही ये भी भुजा पता नहीं, ये भी भुजा पता नहीं, ये भी भुजा पता नहीं है, तीनों कुछ नहीं पता है, कम से कम एक साइड पता होना चाहिए, तभी हम लोग क्या निकलेगा, उसका दूसरा साइड निकाल सकते हैं। तो हम लोग यहाँ से इस त्रिभुज से हेल्प लेकर के इस त्रिभुज का मान निकाल सकते हैं। अगर BC ज्ञात कर लें तो हम लोग को ये ही निकल जाएगा, तो ये भुजा हम लोग को क्लियर होगा कि ये हमारा आयत का रूप ले रहा है, तो आयत का रूप ले रहा है, तो यहाँ देखिए ये आमने सामने की भुजा इधर बराबर होगा, तो इधर का भी भुजा बराबर होगा, क्योंकि समांतर है कि नहीं। तो हम लोग यहाँ पर कोशिश करेंगे कि इसका निकालने के लिए इस त्रिभुज में लेते हैं, त्रिभुज ABC में ये भी जो दिया हुआ है 7 मीटर और एंगल एक दिया हुआ है 45 डिग्री, है कि नहीं। एंगल C जो बन रहा है क्या बन रहा है, 45 डिग्री। तो हम लोग क्या करते हैं, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, हमको इधर और इधर की मैटर के काम करना है, इधर का भुजा हमको निकाल के कोई फायदा नहीं है, तो हम लोग 10 का लगाते हैं फॉर्मूला। तो 10 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, ये देखिए 10 45 इधर एंगल है, ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार, तो AB बटा BC हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा, ये भी 10 45 1 हो गया बराबर, ये भी कितना है, ये भी है मेरा 7, BC कुछ नहीं, यही तो निकालना है, इधर जाएगा BC, तो BC बराबर हो जाएगा 7 मीटर। अरे भाई दोनों तो मिल गया, ये भी 7 मीटर हो गया, तो ये वर्ग बन रहा है क्या, हाँ वर्ग बन रहा है 7 मीटर। तो ये जब क्या है, अब हम लोग ये जब 7 मीटर है तो BC तो यही भी होगा 7 मीटर। तो अगला त्रिभुज देखते हैं, त्रिभुज ADE में, ऊपर वाला त्रिभुज में देखते हैं ADE, इस त्रिभुज में ये भी कोण 90 डिग्री है कि नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, त्रिकोणमिति का फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा कि BC जो है वो बराबर है AE का, है कि नहीं, तो ये भी हो जाएगा 7 मीटर, मतलब ये 7 मीटर, ये भी 7 मीटर। जब ये भुजा पता है हमको निकालना ये भुजा, तो ये भुजा देखिए लंब आधार, तो 10 का भी फॉर्मूला लगाएंगे, तो 10 60 लगाएंगे, इसलिए 10 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, DE बटा में ये E। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर 10 60 क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। अब DE कितना है तो पता नहीं है, DE बटा में क्या हो जाएगा, यही 7 मीटर। तो DE बराबर जो हो जाएगा, ये 7 इधर गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा 7√3 मीटर। D निकल गया, मतलब ये इधर 7 है, इधर हो गया 7√3 मीटर, है कि नहीं, ये हो गया। अब दोनों को जोड़ देते हैं तो केबल टावर की ऊंचाई हो जाएगा, अतः इसलिए ये DC निकालना है ना, CD बराबर हो जाएगा CE प्लस ED। देखिए C और E निकालना है तो CE प्लस ED हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा जोड़ने पर 7 प्लस 7√3, यानी कि 7 कॉमन आ जाएगा, 7 कॉमन हो जाएगा तो 1 प्लस है, तो फिर क्या हो जाएगा √3 प्लस 1 कुछ भी लिख सकते हैं मीटर, है कि नहीं, ये हो गया। अब क्या करते हैं, यही तो निकालना था, अतः केवल टावर की ऊंचाई जो हम लोग को मिला 7√3 प्लस 1 मीटर है, ये है, यही तो निकालना है कि नहीं। अब 16 नंबर में क्या बोलता है कि एक खिलौना की त्रिज्या, अच्छा है त्रिज्या, एक खिलौना की त्रिज्या इतना 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, एक शंकु है ना, उसके आकार का एक खिलौना है, चलिए ठीक है, एक शंकु के आकार का है। अब बोलता है कि उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अच्छा अध्यारोपित है, मतलब ये शंकु है वह एक उसके नीचे तरफ में क्या है, एक अर्धगोला अध्यारोपित है, यही त्रिज्या में, ठीक है, यही त्रिज्या में क्या है, एक अर्धगोला अध्यारोपित है, मतलब अर्धगोला हो गया, अर्धगोला मतलब ठोस है, ठीक है, ये सर्कल नहीं समझ लेना है, ठोस है। तो जिसकी संपूर्ण ऊंचाई है 15.5, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो ऊंचाई है वह 15.5 क्या है सेंटीमीटर है,
और इसका जो त्रिज्या है वह त्रिज्या जो है 3.5 क्या है सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या सब जगह बराबर होगा, यहाँ से यहाँ तक भी बराबर होगा, वही है कि नहीं। तो हम लोग का जो पूछ रहा है खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पर एक गोला है और यहाँ पर क्या एक शंकु भी है। तो बताइए कि यहाँ गोला की जो ऊंचाई है ये ऊंचाई कट जाएगा। गोला की ऊंचाई अगर हम केवल शंकु की ऊंचाई का बात करेंगे तो शंकु की ऊंचाई में अगर 3.5 सेंटीमीटर घटा देंगे तो ये खाली क्या बचेगा, शंकु का बचेगा। तो यहाँ से लेकर के देखिए पूरा शंकु, गोला से लेकर के शंकु के बीच का ऊंचाई है, जहाँ से हमको शंकु का केवल आधा दूर तक हमको ऊंचाई मिल सकता है। क्योंकि त्रिज्या है तो त्रिज्या खड़ा कर देंगे तो त्रिज्या क्या होगा, इसका लंबाई भी मेजरमेंट हो जाएगा। तो 3.5 अगर घटा देंगे तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा क्या होगा, शंकु की ऊंचाई होगा। तो देखिए क्या होता है, यहाँ लिख सकते हैं हल। यहाँ पर गोले का जो है अर्धगोले ना, अर्धगोले की त्रिज्या जो दिया हुआ है 3.5, अच्छा इसको आर है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और वही त्रिज्या क्या है, शंकु का भी है, शंक्वाकार की त्रिज्या उसका भी आर वही है, तो हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। तो हम लोग का शंकु की ऊंचाई अगर निकाल सकते हैं, निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, शंक्वाकार की ऊंचाई। तो शंकु का ऊंचाई अगर निकालेंगे तो पूरा में घटा, पूरा देखिए इसको पूरा में घटा देंगे इतना पार्ट तो हो जाएगा 15.5 सेंटीमीटर माइनस 3.5 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा 12 3 15 12 सेंटीमीटर आ जाएगा, है कि नहीं। ये हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे 12 सेंटीमीटर हाइट हो गया। अब हम लोग को एल निकाल सकते हैं, ताकि ये हाइट यहाँ भी तो वही हाइट होगा। ये हाइट देखिए, ये हाइट, जब ये हाइट मिल गया, यहाँ से यहाँ तक मिल गया, यहाँ से हाइट भी मिल गया, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एल निकाल लेंगे। क्या करेंगे, एल निकाल लेंगे, जो तिर्यक ऊंचाई है कि नहीं। तो तिर्यक ऊंचाई जब निकालेंगे, इसलिए शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या होगा, जो एल है वो हो जाएगा रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा। रूट अंडर एच कितना है, एच 12 है, तो 12 का स्क्वायर प्लस 3.5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 12 144 प्लस यहाँ लिख सकते हैं 12.25, है कि नहीं। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो क्या निकलेगा, बराबर रूट अंडर हो जाएगा 4 2 6 और 4 1 5 156.25। इसको रूट हटाएंगे क्या निकलेगा, 12.5 निकलेगा सर, ठीक है 12.5, ठीक है। हाँ, तो ये हम लोग एल बराबर इतना मीटर सेंटीमीटर निकल गया, है कि नहीं। अब हम लोग का जो एल निकल गया तो हम लोग का शंकु का क्या निकलेगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा, और उसका इधर अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो हम लोग जानते हैं क्योंकि जो होता है फॉर्मूला संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है ना, खिलौने के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हो जाएगा, पहला शंकु का क्षेत्रफल है, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले की पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये निकल जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, शंकु का वर्ग, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो होता है पाई आर एल होता है, ठीक है, प्लस अब अर्धगोले का तो जानते हैं कि उसका गोले का जो क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो अर्धगोले का क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन लेते हैं, तो पाई आर क्या कि दोनों का त्रिज्या सेम था, तो एल प्लस 2 आर हो जाएगा। अब हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, क्या हो जाएगा 22/7 गुने त्रिज्या कितना था, त्रिज्या 3.5 ब्रैकेट में एल कितना निकला, तो 12.5 निकला, प्लस 2 गुने आर कितना निकला 3.5 था। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, काटेंगे तो देखिए 7 × 5 = 35, 0.5 बार में कट जाएगा, 22 गुने 0.5 12.5 प्लस 25 70 7.0 हो जाएगा। अब इसको क्या हो जाएगा, 22 बचेगा होतल से, मतलब 110 11.0 हो जाएगा इंटू, अब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 12 7 19 19.5। अब गुना करने पर क्या आता है, अब ये दोनों को गुना करें तो क्या हो जाएगा, गुना करने पर आता है 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर, है कि नहीं, इतना आता है। अब हम लोग बनाते हैं 16 के बाद 17 नंबर क्वेश्चन। अब 17 नंबर बोलता है कि एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े शंकु, एक शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है और शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। अच्छा, ऊंचाई भी त्रिज्या के बराबर है, तो इस ठोस के आयतन पाए के पदों में आंसर दीजिए, पाए के रूप में। देखिए एक ठोस शंकु का बात कर रहा है, बस उसी तरह से एक शंकु बना हुआ है। अब ये भी क्या है, एक ठोस पर बना हुआ है, ठीक है, अर्ध क्या है, अर्धगोले है, और उसकी जो त्रिज्या है वह 1 सेंटीमीटर है, तो उसकी ऊंचाई भी क्या है 1 सेंटीमीटर है, ऊंचाई भी 1 ही सेंटीमीटर है, दोनों सेम है। ये त्रिज्या है आर है,
और ये एच है, एच भी क्या है 1 सेंटीमीटर है। तो पूछ रहा है यहाँ पर कि आयतन ज्ञात कीजिए पाए के बराबर में, पाए के मतलब पदों में, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि कितना नंबर क्वेश्चन है ये, 60 नंबर ना, 70 नंबर, अच्छा 70 नंबर क्वेश्चन है। और इसमें दिया हुआ है कि अर्धगोले का गोले की त्रिज्या जो r बराबर है 1 सेंटीमीटर, और वही है शंकु की भी त्रिज्या है, वो भी क्या है 1 सेंटीमीटर है। तो शंकु की ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर है, शंकु की ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, जो हम लोग h से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो पूछ रहा है उसका आयतन कि इसका आयतन कितना है, ठीक है। तो हम जानते हैं इसलिए ठोस का आयतन पूछ रहा है, ठोस की आयतन, तो पूरा इसमें दोनों इंक्लूड है, तो शंकु का आयतन भी इंक्लूड है, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, ये है। तो शंकु का आयतन क्या होता है, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है, प्लस गोले का जो आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है, ये लिखेंगे 4/3 का क्या जगह था 2/3 पाई आर क्यू, ये होता है। तो यहाँ पर क्या क्या कॉमन आ रहा है, तो कॉमन आ रहा है यहाँ से 1/3 पाई आर स्क्वायर आ रहा है, 1/3 पाई आर स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पर एच बचेगा और यहाँ पर 2r बचेगा, इतना बचेगा। तो 1/3 पाई को नहीं तोड़ना है तो पाई के रूप में ही रखेंगे, त्रिज्या 1 का स्क्वायर हो जाएगा, एच भी 1 है, प्लस 2 × 1 हो जाएगा, 1/3 इंटू पाई, अब इंटू यहाँ अंदर में क्या है 1 + 2 हो जा रहा है, 1/3 इंटू पाई इंटू 3, 3 कट के क्या हो गया पाई हो गया, तो पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा हो गया पूरा ठोस का आयतन, पाई सेंटीमीटर क्यूब आयतन, है कि नहीं। इतना ही छोटा सा क्वेश्चन था। अब देखते हैं हम लोग 17 नंबर तक कंप्लीट। अब 18 नंबर और 19 नंबर दोनों क्या है, एक में है मीन निकालना है माध्य और दूसरा में माध्यिका निकालना है। माध्य और माध्यिका, देखते हैं माध्य और माध्यिका कैसे निकलता है। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर में क्या बोल रहा है कि वर्ग अंतराल दिया है और बारंबारता भी दिया है और पूछ रहा है उसका मीन क्या होगा, मतलब माध्य क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए बनाते हैं वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, दूसरा में क्या दिया हुआ है बारंबारता, बारंबारता, तीसरा में क्या दिया हुआ है, अच्छा अभी कैसे कैसे निकालेंगे तो देखिए, दो चीज़ हम लोग को दिया हुआ है इंटरवल जो दिया हुआ है 0 से है 10, 10 से दिया हुआ है 20, 20 से दिया हुआ है 30, 30 से दिया हुआ है 40 और 40 से दिया हुआ है 50, 50 से होगा 60, इतना तक का इंटरवल है। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, कैसे कैसे पुट कर सकते देखिए, 0 से 10 में है 5, चलिए 5 लिख दिए, 10 से 20 है 8 और 10 है 3 है 8 है 6 है, इतना है, ठीक है। अब हम लोग को जब भी वर्ग अंतराल का क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग को क्या निकालना, सबसे पहले वर्ग चिन्ह निकालना होता है। क्या निकलता है वर्ग चिन्ह, मतलब ये जो वर्ग अंतराल है उसी का निकालेंगे वर्ग चिन्ह, तब हम लोग को आगे का क्या होगा माध्य निकलेगा, ठीक है। देखिए वर्ग चिन्ह को क्या हम लोग यहाँ पर देखिए, ये बारंबारता फ्रीक्वेंसी क्या है FI है, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे XI, क्या निकालेंगे XI, ठीक है, XI निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सो देखिए XI को बोलते हैं वर्ग चिन्ह। देखिए वर्ग अंतराल के जो निम्न पद और उच्च पद है दोनों को जोड़ के 2 से भाग देते हैं तब हमारा निकलता है। देखिए वर्ग चिन्ह बराबर क्या होता है, वर्ग चिन्ह निम्न पद प्लस उच्च पद डिवाइडेड बाय 2, निम्न और उच्च को जोड़ के 2 से भाग देते हैं, तो 0 + 10, 10/2 5 हो गया। अब 10 + 20 30, 30 में 2 भाग देंगे तो 15 हो जाएगा, 30 + 20 50, 50 को 2 भाग देंगे तो 25, 40 30 70 का था 35, ये हो जाएगा 40 50 90 का था 45 और 6 5 11 110 11 आधा 55, है कि नहीं। इतना हो गया, ये हमारा वर्ग चिन्ह निकला। अब हम लोग निकालेंगे XI FI, XI FI, XI FI मतलब दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पर लिखाएगा, क्या लिखाएगा, दोनों का प्रोडक्ट लिखाएगा भाई, तो गुना कर लिखना पड़ेगा, ये दोनों को गुना करके यहाँ पर लिखेंगे तो जगह 5 × 5 = 25, 15 ठीक है, जगह 8 × 5 = 40 के 0 हाथ में 4, 8 के 8 4 12 120 हो जाएगा, 15 नहीं क्या हो जाएगा 25 नहीं 250, अब 5 के 15 के 5 हाथ में 1 3 3 और 1 10 105 हो जाएगा, 8 × 40 के 0 हाथ में 4, 8 × 32 8 4 36, अब हो जाएगा 6 × 30 के 0 हाथ में 3, 30 4 3 33, इतना हो गया। अब जोड़ेंगे यहाँ पर तो क्या निकलेगा, इसको बोलेंगे सिग्मा FI XI बराबर, जोड़ के लिखेंगे यहाँ पर 5 5 10 का 0 हाथ में 1, 3 2 5 5 10 10 4 5 15 16 16 3 19 के 9 हाथ में 1 1 और 1 2
2 यार क्या जगह 2 4 5 5 3 8 और 2 से 11 1190 हो गया है कि नहीं। अब यहाँ पर जोड़ेंगे सिग्मा एफ आई 5 8 5 13 13 3 16 16 8 6 22 22 8 क्या हो जाएगा 30 के 0 हाथ में 3 3 अधिक हो जाएगा 4 40। ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि फॉर्मूला जो होता है माध्य बराबर, क्योंकि माध्य बराबर जो होता है फॉर्मूला उसको हम लोग x बार से डिनोट करते हैं, उसके बाद होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई क्या होता है एफ आई है कि नहीं। तो उसी में पुट करेंगे हम लोग। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई क्या है 1190 आया है, 1190 लिख दिए डिवाइडेड बाय 40, तो लिख दिए 40, 4 से कट गया। अब 4 से भागा देंगे, 4 दूना 8 ठीक है। अब 8 2 10 8 3 हो जाएगा 39 4 9 36 36 या 3 0 पॉइंट 30 हो जाएगा 7 28 7 हो जाएगा, मतलब 29.7 लगभग इसका आंसर आता है। क्या आता है माध्य है कि नहीं। माध्य इतना आंसर आ गया, यही निकालना था। अब हम देते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है कि आंकड़ों का माध्यिका ज्ञात कीजिए, मतलब इसका मीडियन ज्ञात करना है कि नहीं। तो देखिए वर्ग अंतराल दिया हुआ है, वर्ग अंतराल ठीक है। और क्या क्या दिया हुआ है बारंबारता दिया हुआ है, बारंबारता ठीक है। और एक निकालना होता है हम लोग को संचयी बारंबारता कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी ठीक है। बारंबारता इसको बोलते हैं CF, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी क्लास इंटरवल ठीक है। अब ध्यान में रखना है यहाँ पर कि किसको किसको क्या क्या बनाएंगे, किसको कैसे कैसे बनाएंगे, ये सब चीज़ थोड़ा ध्यान में रखा है कि नहीं। तो यहाँ पर बोल रहा है कि बारंबारता जो अंतराल लिया है वो अंतराल कितना कितना का है 10 से लेकर के 25, 25 से लेकर के 40, 40 से लेकर के 55, 55 से लेकर के 70, 70 से लेकर के 85, 85 से लेकर के 100, इतना है हमारा बारंबारता का मतलब वर्ग अंतराल दिया हुआ है कि नहीं। अब फ्रीक्वेंसी क्या दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी 2 दिया हुआ है, इसका 3 दिया हुआ है, इसका 7 दिया हुआ है, इसका 6 दिया हुआ है, इसका भी 6 दिया हुआ है, इसका भी 6 दिया हुआ है ठीक है। तो संचयी बारंबारता हम लोग निकालते कैसे भाई, संचयी बारंबारता हम लोग निकालते कैसे हैं। तो देखिए ऐसे जोड़ते जाते हैं, ऊपर में जितना आएगा उससे नीचे जोड़ के लिखो, फिर यहाँ पर फिर जो आया फिर सभी का मतलब कंटिन्यूटी जोड़ हम लोग होना चाहिए। संचय मतलब सभी को जोड़ते हुए यहाँ लिखेंगे, कितना जोड़ेंगे देखिए। पहले तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें कुछ ऊपर में नहीं था इसलिए कुछ नहीं जुड़ेगा, 2 हो गया। अब 2 में फिर जुड़ेगा, ये ऐसे जुड़ेगा ठीक है। तो 2 में 3 जुड़े क्या हो जाएगा 5, और फिर 5 में फिर 7 जुड़ेगा, यहाँ से सब जुड़ते जाएगा ठीक है। 7 5 12, 12 में से 6 जोड़ें तो हो जाएगा 18, 18 में फिर 6 जोड़ें तो 24, 24 में फिर 6 जोड़ें तो मतलब 30, मतलब इस तरह से हमारा यहाँ का जो टोटल है ना टोटल यहाँ पर आ जाएगा ठीक है। अब हम लोग कैसे कैसे क्या माने सो देखिए, ये जो लास्ट हमारा आया यही हमारा हो गया एन, क्या हो गया एन ठीक है। ताकि सबसे पहले बात है कि फॉर्मूला याद रखना बहुत ही जरूरी है माध्यिका का। अगर फॉर्मूला याद है तभी आप क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग किसको किसको क्या मानेंगे पता चलेगा। देखिए माध्यिका बराबर क्या होता है, माध्यिका बराबर होता है L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाय F इंटू H, इतना होता है हमारा फॉर्मूला। तो किसको L मानेंगे, किसको n मानेंगे, किसको CF मानेंगे, किसको H मानेंगे, ये तो हम लोग को पता होना चाहिए। तो इसीलिए फॉर्मूला याद रखना बहुत ही जरूरी है। अगर फॉर्मूला याद है तो हम लोग क्या करेंगे आराम से सभी को मान सकते हैं। और कैसे मानेंगे सो देखिए, तो सभी का खेला जो खेलते हैं हम लोग n से खेलते हैं। कैसे खेलते हैं n से। अगर n का पता है हम लोग को, क्योंकि n जो क्या आता है इसको हम लोग बोलते हैं n, क्या बोलते हैं n बोलते हैं। जो जितना लास्ट में आ गया संचयी बारंबारता में हो गया हमारा n, तो n के साथ साथ हम लोग n/2 निकालेंगे। क्या निकालेंगे n/2 निकालेंगे, क्या हो जाएगा n/2 हो जाएगा 30/2 इक्वल टू 15। n/2 हमारा बताएगा सब चीज़ का खेला का खेल यही करेगा। n/2 हो गया 15। तो देखिए यहाँ पर इस संचयी बारंबारता में 15 के अप्रोक्स कौन आया है, तो एक आया है 12, एक आया है 15 अर्थात 18 ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा बड़ा लेते हैं कि नहीं, इसको भी लेने पर भी बन जाएगा, इसको भी लेने पर बन जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, किसी को ले सकते हैं। तो हम ले लिए 18 को ठीक है। इसका मतलब इसके पूरा का पूरा रो को हम लोग को क्या कर देना है, ऐसे गोला कर दिया है कि नहीं। इसको हम क्या कर दिए गोला कर दिए। अब इसी से हमारा सभी खेल हो गया। तो 15 को अप्रोक्स में था, अगर मिल गया तो ठीक, 12 को भी ले सकते हैं। तो हम लोग जो क्या करेंगे, अब जो एक लिए हैं उसमें से पहले देखिए यहाँ पर एल जो है वो हमारा बतलाता है इस वर्ग अंतराल कि जो हमारा वर्ग अंतराल आया है वो वर्ग अंतराल में सबसे लोअर वैल्यू ये हो गया अपर वैल्यू। तो सबसे लोअर लिमिट को हम लोग को कहलाता है मतलब एल कहलाता है। क्या कहलाता है एल ठीक है। अब यहाँ पर जो है ये हमारा हो जाएगा CF, क्या हो जाएगा CF हो जाएगा, क्या हो जाएगा CF हो जाएगा ठीक है। ये ध्यान में रखना है। इसी देखो जिसको हम लोग कलर घेरा किए हैं, घेरा के जस्ट ऊपर वाला संचयी बारंबारता कहलाएगा CF, क्या कहलाएगा CF कहलाएगा। अब उसी के जस्ट देखते हैं ये इंटरवल दिया है, उस इंटरवल में हमारा L निकलेगा। तो वर्ग अंतराल जो लिए हम लोग वर्ग
अंतराल क्या आया है, 55 से 70 का वर्ग अंतराल आया है हमारा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा यल निकलेगा, यल क्या निकलेगा, 55 निकलेगा, नीचे वाला वैल्यू लेना है, लास्ट वैल्यू, ठीक है। 55 हो गया, और सी एफ क्या निकल गया, 12 निकल गया, सी एफ निकल गया 12, 12। ये छांटना बहुत ही जरूरी है। अब एच बच गया, एच, तो एच हमारा दोनों का डिफरेंस होता है, क्या होता है, डिफरेंस। देखिए एच जो है दोनों का डिफरेंस कितना है, दोनों का डिफरेंस अगर देखें तो 70 माइनस 55 अगर देखें तो कितना का डिफरेंस हो रहा है, 5, 8, 15 का डिफरेंस, तो हो गया एच हमारा हो गया 15, क्या हो गया 15 हो गया, ठीक है। अब एच भी निकल गया, निकल गया। अब हम लोग का एफ देखिए, एफ नीचे है, तो एफ जो हो जाएगा जस्ट इसी का हो जाएगा, जो जिस फ्रीक्वेंसी में वह कवर करेगा, मतलब इस लाइन में ही सभी मिल जाएगा, ठीक है। खाली एक तो सी एफ ऊपर वाला लेना है, ठीक है, इसके जस्ट ऊपर वाला। तो एफ हो जाएगा हमारा 6। अब हम लोग जानते हैं, फॉर्मूला में बैठा देंगे, तो माध्यिका बराबर क्या होता है, माध्यिका बराबर होता है L प्लस n/2 माइनस सी एफ डिवाइडेड बाय एफ इंटू एच। अब इसमें बैठाएंगे क्या हो जाएगा, L 55 है, ध्यान से देखिए, प्लस n/2, मतलब n कितना है, 30 था तो उसका था 15, क्या हुआ है 15 कर दिए। अब सी एफ कितना है, 12 है, चलो 12 कर दिए। एफ कितना है, 6 है, इंटू एच 15 है, ठीक है, ये हो गया। अब इसको हम लोग तोड़ेंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए 55 प्लस 15 में से 12 जाएगा तो हो जाएगा 3, 6 गुने 15, 3 दूना 6 हो गया। अब क्या हो जाएगा, 55 प्लस 2 को 15 से भागा क्या हो जाएगा, 7.5 हो जाएगा, तो 7.5 लिख दिए यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 7, 5, 12, मतलब 62.5 हो जाएगा हमारा आंसर। ये हमारा हो गया माध्यिका, क्या हो गया, माध्यिका, ठीक है। इसी तरह से हम लोग को बनाना है सभी क्वेश्चंस। मैं आशा करता हूँ कि सभी क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर इसी तरह से कोई दिक्कत है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं उसको भी सोल्यूशन करने का प्रयास करूँगा, ठीक। अब मिलते हैं हम लोग अगले सेट में, सेट 2 में, ठीक है, तब तक